मित्रों, आज हम इतिहास के कुछ ऐसे कड़ियों को जोड़ेंगे जो हमें मिथक अर्थात झूठ से ही अवगत कराया गया है। अक्सर यही कहा जाता है बाहर से आए मुसलमानी शासकों अथवा मुगलों ने भारत पर 800 वर्षों तक राज किया। वास्तव में वो बाहरी हमलावर भारत पर कभी भी पूरी तरह से आधिपत्य जमा पाए नहीं थे। उत्तर भारत के कुछ राज्य पर ही उन्हें आधिपत्य जमाने में सफलता मिली थी, परंतु दक्षिण भारत में आधिपत्य जमाने के लिए उन्हें सदा ही संघर्ष से जूझना पड़ा। सन 1000 ईस्वी सन से लेकर अंग्रेजों के आने तक दक्षिण भारत के राजाओं से उन्हें हमेशा ही युद्ध करना पड़ा। सन 1000 ईस्वी सन से लेकर 1336 ईस्वी सन तक काकतीय शासकों ने राज किया। सन 1336 ईस्वी सन से लेकर 1646 ईस्वी सन तक विजयनगर साम्राज्यों का शासन था। उसके बाद सन 1674 ईस्वी सन से लेकर 1818 ईस्वी सन तक मराठा शासकों ने राज्य किया। आज हम दक्षिण भारत में 1000 ईस्वी सन से लेकर 13वीं सदी के बाद तक शासन करते आए काकतीय शासकों का इतिहास जानेंगे। काकतीय शासकों के 10 वंशों का शासन कुछ इस प्रकार था। यर्रया या बेतराज प्रथम 1000 से 1050 ईस्वी सन तक। प्रोलराज प्रथम 1050 से 1080 ईस्वी सन तक। बेतराज द्वितीय 1080 से 1115 ईस्वी सन तक। प्रोलराज द्वितीय 1115 से 1158 ईस्वी सन तक। रुद्रदेव या प्रताप रुद्र प्रथम 1158 से 1197 ईस्वी सन तक। महादेव 1197 ईस्वी सन। गणपति जी 1198 से 1261 ईस्वी सन तक। रानी रुद्रम्मा देवी 1261 से 1296 ईस्वी सन तक। प्रताप रुद्र द्वितीय 1296 से 1326 ईस्वी सन तक। 1000 ईस्वी सन से 1300 ईस्वी सन के बाद तक यानी पूरे 300 वर्षों से भी अधिक काकतीय शासकों ने राज किया। कल्याणी के चालुक्य वंश के उत्कर्ष काल में काकतीय वंश के राजा चालुक्य के सामंतों के रूप में अपने राज्य का शासन संभालते थे। चालुक्य वंश के पतन के बाद चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम ने काकतीय वंश की स्थापना की। रुद्र प्रथम ने वरंगल को काकतीय राज्य की राजधानी बनाया था। रुद्र प्रथम के बाद महादेव व गणपति जी शासक बने। रुद्र प्रथम काकतीय वंश के सबसे योग्य व साहसी राजाओं में से एक थे। उन्होंने अपने राज्य की सीमा का बहुत विस्तार किया। गणपति जी ने विदेश व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। काकतीय साम्राज्य में अगर सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है तो वह है रानी रुद्रम्मा देवी का। रानी रुद्रम्मा देवी काकतीय वंश की महिला शासक थी। वे भारत के इतिहास में कुछ ही महिला शासकों में से एक थी। रुद्रम्मा देवी राजा गणपति जी की 2 पुत्रियों में से एक थी। राजा गणपति जी को कोई पुत्र न होने के कारण पिता की मृत्यु के पश्चात रुद्रम्मा देवी ने 14 वर्ष की आयु में ही शासन संभाल लिया था। उन्होंने पुरुष के रूप में अपने आप को तैयार कर लिया था। उन्होंने युद्धपोतों की जटिलताओं, राज्य के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को सीख लिया था। रानी रुद्रम्मा देवी का विवाह चालुक्य के राजकुमार वीरभद्र से हुआ था। उनका विवाह क्षेत्रीय गठबंधन बनाने के लिए एक राजनीतिक विवाह था। वास्तव में वीरभद्र रुद्रम्मा देवी के लिए उपयुक्त ही नहीं था। उसने रुद्रम्मा देवी के प्रशासन में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। वीरभद्र से रुद्रम्मा देवी को 2 पुत्रियां हुई थी। रुद्रम्मा देवी की मृत्यु 1289 में लड़े गए युद्ध के दौरान हुई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पौत्र रुद्र प्रताप ने राजगद्दी संभाली थी। रुद्रम्मा देवी के शासन काल को काकतीय साम्राज्य का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। काकतीय राजा रुद्र प्रताप देव को दिल्ली के सुल्तान से भी युद्ध करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भेजी सेना को 1303 ईस्वी सन में रुद्र प्रताप देव से हार कर लौटना पड़ा। 4 वर्ष के बाद
सुल्तान के मुस्लिम सैनिक फिर काकतीय नरेश पर चढ़ाए। सुल्तान का उद्देश्य वरंगल राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना था। उसने अपने सेनापति मलिक काफूर को वरंगल को दिल्ली की सल्तनत में शामिल करने भेजा। प्रतापरुद्र देव ने वरंगल के किले में ही बैठकर काफूर का सामना किया। सफल घेरा डाल काफूर ने 1310 में संधि करने के लिए प्रतापरुद्र को मजबूर कर दिया। संधि के अनुसार राजा ने वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद प्रतापरुद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया और अपने राज्य की सीमा भी बढ़ा ली। शीघ्र ही तुगलक वंश के पहले सुल्तान गियासुद्दीन के बेटे मोहब्बत जौना को आक्रमण करने भेजा और हिंदुओं ने जई तोड़कर उसका सामना किया तो उसे बाध्य होकर वापस लौटना पड़ा। 4 महीने बाद सुल्तान ने फिर वारंगल पर आक्रमण किया। घमासान युद्ध के बाद काकतीय राजाओं ने अपने परिवार और सरदारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। राजा को दिल्ली भेज दिया गया और काकतीय राज्य पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। सुल्तान ने वरंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। काकतीय राज्य दिल्ली सल्तनत में शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन उसकी शक्ति सर्वथा टूट गई थी। काकतीय शासकों ने दक्षिण भारत में पूरे 300 वर्षों से भी अधिक राज्य किया। काकतीय साम्राज्य के पतन के बाद हम विजयनगर साम्राज्य का उगम किस प्रकार हुआ अगली कड़ी में जानेंगे।